गौतम बुद्ध के जीवन की कहानियों में से प्रत्येक कहानी जीवन की किसी न किसी गूढ़ सच्चाई को उजागर करती है। ऐसा ही एक प्रेरक और दिलचस्प कहानी है टिटहिरी पक्षी की, जो सावन महीने की बारिश के समय की है। यह कहानी न केवल बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को उजागर करती है, बल्कि यह हमें आत्मविश्वास, साहस और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा की महत्वपूर्ण शिक्षा भी देती है। सावन के महीने में टिटहिरी पक्षी के गुण विशेष रूप से याद किए जाते हैं, क्योंकि वे आत्मविश्वास, साहस और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। सावन का महीना, जो वर्षा ऋतु का समय होता है, हमें प्रकृति की शक्ति और उसकी पुनरुद्धार क्षमता की याद दिलाता है। इस महीने में टिटहिरी पक्षी के निम्नलिखित गुण महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला, आत्मविश्वास। टिटहिरी पक्षी का आत्मविश्वास उसकी हरकतों में झलकता है। जब वह अपनी चोंच में पानी भरकर उसे सरोवर से बाहर फेंकता है, यह विश्वास उसे प्रेरित करता है कि वह अपनी मेहनत से अपने घोंसले को बचा सकता है। दूसरा, साहस। टिटहिरी पक्षी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने घोंसले और परिवार की सुरक्षा के लिए डटा रहता है। उसका साहस उसे कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तीसरा, कर्तव्य के प्रति निष्ठा। टिटहिरी पक्षी अपने कर्तव्यों को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ निभाता है। सावन के महीने में बढ़ती वर्षा के दौरान भी वह अपने घोंसले को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत को झोंक देता है। चौथा, समर्पण और मेहनत। टिटहिरी पक्षी का समर्पण और मेहनत उसके निरंतर प्रयासों में दिखता है, चाहे परिणाम कितने भी छोटे या नगण्य क्यों ना हो। यह गुण हमें प्रेरणा देता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत और समर्पण आवश्यक है। पांचवा, सामूहिक प्रयास। टिटहिरी पक्षी की कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि जब एक प्रयास करता है तो अन्य भी उससे प्रेरित होकर मदद के लिए आगे आते हैं। यह सामूहिक प्रयास की महत्ता को दर्शाता है। सावन के महीने में जब प्रकृति अपनी पूरी शक्ति और सुंदरता के साथ प्रकट होती है, टिटहिरी पक्षी की ये गुण हमें याद दिलाते हैं कि हमें भी अपने जीवन में आत्मविश्वास, साहस और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। यह समय हमें प्रेरित करता है कि हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करें। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा वाइटलाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। मित्रों, अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आइए इसे एक प्यारा सा कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत के एक सुंदर और घने जंगल में भ्रमण कर रहे थे। यह समय सावन महीने का था, जब प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है। चारों ओर हरियाली, फूलों की महक और वर्षा की बूंदें वातावरण को आनंदमय बना रही थी। बुद्ध और उनके शिष्य इस सुंदरता का आनंद ले रहे थे और साथ ही ध्यान और उपदेश में लीन थे। इस जंगल के बीचों बीच एक विशाल और शांत सरोवर था, जो बहुत पुराना था और आसपास के जीव जंतुओं के लिए जल का मुख्य स्रोत था। इस सरोवर के किनारे एक बड़ा पेड़ था, जिस पर एक टिटहिरी पक्षी और उसकी माता का घोंसला था। यह घोंसला उनकी मेहनत और प्रेम का प्रतीक था। एक दिन की बात है मित्रों, जब बुद्ध अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दे रहे थे, तब अचानक वर्षा तेज हो गई। बारिश की बूंदें बड़े बड़े मोतियों की तरह गिरने लगी और सरोवर का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। गौतम बुद्ध ने देखा कि टिटहिरी पक्षी और उसकी माता अपने घोंसले को बचाने के लिए प्रयासरत थे। वे बार बार सरोवर के जल के पास जाकर चोंच में पानी भरते और उसे दूर फेंकते। यह देखकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को बुलाया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, यह टिटहिरी पक्षी और उसकी माता कितने प्रयासरत हैं अपने घोंसलों को बचाने के लिए। हमें भी इनके इस साहस और निष्ठा से कुछ सीखना चाहिए। तब शिष्य हंसने लगे और कहने लगे, गुरुजी, यह पक्षी कितने मूर्ख है। क्या यह नहीं जानते कि इतने बड़े सरोवर का जल वे अपनी छोटी सी चोंच से कैसे कम कर सकते हैं। तब गौतम बुद्ध ने गंभीरता से कहा, शिष्यों, यह मूर्खता नहीं है, यह आत्मविश्वास और कर्तव्य की भावना है। यह पक्षी जानते हैं कि उनका प्रयास छोटा है, लेकिन वे अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभा रहे हैं। हमें इनसे यही सीख लेनी चाहिए कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हमें अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। टिटहिरी पक्षी ने अपनी कोशिशें जारी रखी। उसकी मेहनत और लगन को देखकर अन्य पक्षी भी
उसकी मदद के लिए आगे आए। धीरे धीरे कई पक्षी मिलकर सरोवर के जल को बाहर फेंकने लगे। यह दृश्य देखकर महात्मा बुद्ध के शिष्यों को भी प्रेरणा मिली और वे भी सहायता करने के लिए आगे आ गए। सभी ने मिलकर सरोवर के जल को नियंत्रित करने का प्रयास किया। कुछ ही समय में सरोवर का जलस्तर कम हो गया और टिटिहिरी पक्षी का घोंसला सुरक्षित हो गया। यह देखकर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, यह टिटिहिरी पक्षी और उसकी मादा ने अपने साहस और आत्मविश्वास से जो कार्य शुरू किया था उसमें सफलता प्राप्त की। हमें भी जीवन में ऐसी ही दृढ़ता और निष्ठा की आवश्यकता है। अगर हम किसी कार्य में विश्वास और मेहनत से लगे तो सफलता अवश्य मिलती है। इस कहानी ने बुद्ध के शिष्यों पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने सीखा कि किसी भी काम में आत्मविश्वास, साहस और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। टिटिहिरी पक्षी की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने प्रयास और विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी टिटिहिरी पक्षी की कांवड़ के माध्यम से हमें यह भी सिखाती है कि जब हम किसी कार्य को करने का संकल्प लेते हैं तो हमारे छोटे छोटे प्रयास भी महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे समाज में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव लाए हैं, चाहे वह पर्यावरण संरक्षण का मामला हो या फिर सामाजिक सुधार का या फिर व्यक्तिगत विकास का। सावन का महीना जब चारों ओर हरियाली छा जाती है और वर्षा की बूंदें प्रकृति को ताजगी प्रदान करती है, तब यह कहानी हमें विशेष रूप से प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि जैसे वर्षा की छोटी छोटी बूंदें मिलकर धरती को हरा भरा बनाती है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ी सफलता का आधार बन सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि सच्ची सफलता आत्मविश्वास, साहस और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा में निहित है। टिटिहिरी पक्षी की यह प्रेरक कहानी भी हमें यही सिखलाती है कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध रहे तो हमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें टिटिहिरी पक्षी की तरह आत्मविश्वास और साहस को अपनाना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। इस प्रकार टिटिहिरी पक्षी की यह कहानी सावन के महीने में एक विशेष महत्व रखती है, जब प्रकृति हमें हर दिन नए नए संदेश देती है और हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करें। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा टिटिहिरी की मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ, वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।